अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है ब्रांचेस ऑफ साइंस। साइंस इज़ अ वेस्ट सब्जेक्ट। साइंस जो है वो काफ़ी वसी मज़मून है, काफ़ी वेस्ट सब्जेक्ट है। तो इसमें अगर हम इसको डिवीज़न में डिवाइड ना करें, ब्रांचेस में डिवाइड ना करें, तो इतना नॉलेज जो है वो मतलब एक जगह पे एक ही फील्ड में इकट्ठा हो जाए और हमें जो है वो फिर अपने हिसाब का, अपने इंटरेस्ट का नॉलेज लेने में जो है मुश्किल पैदा होगी। तो हम अपनी आसानी के लिए क्या करते हैं कि साइंस को डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड कर किया हुआ है। तो उन ब्रांचेस को आज हम जो साइंस की मतलब फेमस मेन ब्रांचेस हैं उनके बारे में आप आज वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले फ़िज़िक्स है। फ़िज़िक्स की डेफिनेशन है, फ़िज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर रिलेशनशिप। ठीक है, साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम मैटर, एनर्जी और उनके दरमियान जो ताल्लुक़ है, जो रिलेशन है, उसके बारे में स्टडी करते हैं, वो फ़िज़िक्स कहलाती है। ठीक है, इसमें हमें मैटर का पता होना चाहिए और एनर्जी का पता होना चाहिए। तो मैटर की डेफिनेशन कुछ इस तरह है कि एनीथिंग दैट कंटेन मैस एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस। ऐसी कोई भी चीज़ जो मैस रखती है और जगह घेरती है उसको मैटर का नाम दिया गया है। और नेक्स्ट इसमें टर्म यूज़ हुई है एनर्जी की। तो एनर्जी इज़ द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। किसी भी ऑब्जेक्ट की काम करने की जो सलाहियत होती है उसको एनर्जी बोलते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द साइंस ऑफ मेजरमेंट बिकॉज इट डील्स मोस्टली विद मेजरमेंट्स। तो फिज़िक्स को साइंस ऑफ मेजरमेंट भी बोलते हैं क्योंकि जितने भी हम मेजरमेंट लेते हैं या उनके जो मेजरमेंट के हिसाब से यूनिट्स हैं, एसआई यूनिट्स, तो उन सब का जो नॉलेज है वो फिज़िक्स के अंडर आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मैस की बात करें, ठीक है, मैस इज़ अ फिज़िकल क्वांटिटी। मैस एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है। तो अगर हम उसकी मेजरमेंट की बात करें तो मैस के साथ हम जो एसआई यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो हम किलोग्राम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो मैस की जो मेजरमेंट है वो किलोग्राम में होगी और जो लेंथ की मेजरमेंट है, लेंथ इज़ आल्सो अ फिज़िकल क्वांटिटी, तो इसकी जो मेजरमेंट है वो मीटर में, सेंटीमीटर में होगी। इस तरह जितने भी हम मेजरमेंट करते हैं सारी फिज़िक्स के अंडर आती हैं। ठीक है, मैकेनिक्स, हीट, लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी एट्सेट्राज आर इट्स मेन ब्रांचेस। तो ये कुछ फिज़िक्स की मेन ब्रांचेस है जिसमें मैकेनिक्स है, हीट, लाइट, साउंड, एयर और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो है वो शामिल है। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच है वो है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन कुछ इस तरह है कि द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, केमिकल कंपोजिशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। यानी कि जो हमने अभी डिस्कस किया लास्ट थोड़ा सा टाइम पहले कि मैटर की जो मैटर की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं या मैटर का जो स्ट्रक्चर है और उसकी जो केमिकल कंपोजिशन है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके बारे में जितनी भी स्टडी है उसको केमिस्ट्री का नाम दिया गया। तो हमारे जो अ नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर बीइंग प्रोड्यूस्ड एट एनी टाइम इन दी वर्ल्ड। तो दुनिया में हर वक्त लाखों करोड़ों केमिकल रिएक्शन जो है वो हो रहे होते हैं। ठीक है, हमारे इर्द गिर्द काफ़ी सारे केमिकल रिएक्शन वकूफ़ पज़ीर हो रहे होते हैं, लेकिन हमें उनका पता नहीं होता। हमारी जो है वो बॉडी के अंदर काफ़ी सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसमें खुराक की डाइजेशन है। ठीक है, खुराक को डाइजेस्ट करके उनमें जो बॉन्ड्स, खुराक में जो बॉन्ड्स होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान, उनको तोड़ा जाता है और उनको तोड़ के उसमें से एनर्जी जो है वो निकाली जाती है और उस एनर्जी को हम अपने डेली लाइफ में जो काम वगैरह करते हैं उसमें इस्तेमाल करते हैं। और फार्मेशन ऑफ ब्लड है, ठीक है, ब्लड की फार्मेशन जितनी भी है वो भी
एक केमिकल रिएक्शन है। और प्योरीफिकेशन ऑफ ब्लड है, जो हमारी किडनीज़ हैं वो हमारे ब्लड को प्योरीफाई करती हैं, उसमें से जो हार्मफुल प्रोडक्ट होती हैं जिस तरह यूरिया है, यूरिक एसिड है, ठीक है, वो जो है ब्लड से जो हमारी किडनीज़ है वो प्योरीफाई उनको करती हैं, फ़िल्टर कर देती हैं ब्लड को। तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन की एग्जांपल है, ठीक है। तो इसमें केमिस्ट्री की कुछ मेन ब्रांचेस के नाम हैं, इनमें फ़िज़िकल केमिस्ट्री है, ठीक है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये चंद फिर हैं मेन ब्रांचेस केमिस्ट्री की। नेक्स्ट हमारे पास है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। जिंदा जानदार के बारे में जितनी भी स्टडी है वो सारी बायोलॉजी के अंडर आएगी। तो जो वर्ड बायोलॉजी है ये 2 ग्रीक वर्ड्स से लिया गया है, ठीक है, 2 ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया है। तो इसमें फर्स्ट वर्ड जो है वो बायोस का है और सेकंड वर्ड जो है वो लॉगोस का है, ठीक है। तो बायोस का मतलब होता है लाइफ और लॉगोस का मतलब होता है आर्गूमेंट्स, ठीक है, थॉट्स ऑफ रीजनिंग, दलाइल जो हम उर्दू में जिसको कहते हैं, ठीक है। तो लिविंग थिंग्स कैन इंक्लूड मैन, एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो ज़िंदा चीज़ों में, जानदार चीज़ों में जो है वो इंसान शामिल है और जानवर और प्लांट्स वगैरह जो हैं, पौधे वगैरह वो शामिल हैं। इन दिस वी स्टडी द ग्रोथ, वर्किंग एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द लिविंग थिंग्स। तो बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं ग्रोथ की स्टेजेस को, कि एक जो एनिमल है या प्लांट है, हम एक वर्ड यूज़ करते हैं ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म जो है वो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनके लिए कॉमन वर्ड यूज़ किया जाता है। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो किस तरह उनकी जो ग्रोथ की स्टेजेस हैं, ठीक है, एक यानी कि एम्ब्रियो से पूरा इंडिविजुअल बनने तक जितनी भी स्टेजेस हैं वो सारी के मतलब किस तरह से कंटिन्यू होती हैं, उसके बारे में स्टडी का जो नॉलेज है वो भी बायोलॉजी के अंडर आएगा। और जो वर्किंग प्रिंसिपल हैं ऑर्गेनिज्म के, प्लांट्स के, एनिमल्स के, या जो बैक्टीरिया और वायरसेस वगैरह हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम जिनको बोलते हैं, तो उनका जो वर्किंग प्रिंसिपल है उनके बारे में स्टडी है वो सारी बायोलॉजी के अंडर आएगी। और रिप्रोडक्शन के बारे में जितनी भी स्टडी है, ठीक है, कि जो ऑर्गेनिज्म हैं, जानदार हैं, वो किस तरह अपनी लाइफ को कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है, उनके ज़िंदगी का जो तसलसल है वो किस तरह चल रहा है, उनकी जो कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ है वो किस तरह नेक्स्ट प्रोसीड कर रही है, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन किस तरह प्रोड्यूस हो रही है, और उनमें जो पेरेंट्स में जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी आगे किस तरह उनके ऑफ स्प्रिंग्स या उनके जो बच्चे हैं उन तक आ रहे हैं, या उनके जो बच्चों में चेंजेस आ रही हैं, ठीक है। तो उनका जितना भी नॉलेज है वो सारा हम बायोलॉजी के अंडर स्टडी करते हैं, ठीक है। बायोलॉजी की जो है वो 3 मेन ब्रांचेस हैं। तो इधर आपकी बुक में 2 मेंशन की हुई हैं, पहले हम इनको देखते हैं, तो फिर एंड पे हम जो 3rd ब्रांच है उसको भी थोड़ा सा टच देंगे। फर्स्ट इसमें है बॉटनी। तो इट डील विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के बारे में जितनी भी साइंटिफिक स्टडी है वो बॉटनी के अंडर आएगी। इट इंक्लूड्स देयर स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ एंड इंट्रैक्शन विद देयर इन्वायरमेंट। तो प्लांट के स्ट्रक्चर के बारे में जितना भी नॉलेज है वो सारा बॉटनी के अंदर आएगा, कि प्लांट्स की एनाटमी क्या है, प्लांट्स जो है वो किन किन टिश्यूज से मिलकर बने हैं, ठीक है, उसका जो नॉलेज होगा वो सारा बॉटनी के अंदर आएगा। प्लांट की ग्रोथ किस तरह हो रही है, ठीक है, कौन से प्लांट जो है वो किस सीज़न में ग्रो करते हैं, इसका जितना नॉलेज है वो सारा बॉटनी के अंडर आएगा। और इसमें जो प्लांट्स के इन्वायरमेंट के साथ जो रिएक्शन हैं, इंटरेक्शन हैं, वो भी बॉटनी के अंडर आएंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास है ज़ूलॉजी। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। तो जानवरों के बारे में जितनी भी साइंटिफिक स्टडी है उसको ज़ूलॉजी का नाम दिया गया है। सेम एज बॉटनी इट इंक्लूड देयर स्ट्रक्चर, ग्रोथ एंड इंट्रैक्शन विद देयर इन्वायरमेंट। तो हम इसमें जानवरों की साख्त के बारे में, उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी, उनकी जो फिज़िकल अपीयरेंस है उसके बारे में पढ़ते हैं, उनकी ग्रोथ के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है,
और उनके जो इन्वायरमेंट के साथ जो उनका बिहेवियर है, इन्वायरमेंट के साथ उनका जो उनके इकोसिस्टम के साथ उनका जो इंटरेक्शन है उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो ये जितना भी नॉलेज है ये सारा ज़ूलॉजी के अंडर आएगा। मोस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉमन। तो प्लांट्स और एनिमल्स के दरमियान काफ़ी सारी ऐसी खसूसियात हैं जो कॉमन हैं, उनमें जो है मुश्तरक हैं, कॉमन हैं, एक जैसी हैं। जिस तरह प्लांट्स भी जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं और एनिमल्स भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। और इसमें काफ़ी सारे प्लांट्स और एनिमल्स के दरमियान डिफरेंसेस भी हैं। इसमें मोस्ट कॉमन जो डिफरेंस है वो लोकोमोशन का है कि प्लांट्स जो हैं वो अपनी लोकेशन को चेंज नहीं कर सकते खुद से, और एनिमल जो हैं वो अपनी लोकेशन को चेंज कर सकते हैं, जब भी चाहें वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। और नेक्स्ट जो प्लांट्स और एनिमल्स के दरमियान डिफरेंस है वो मूड ऑफ न्यूट्रिशन है। ठीक है, खुराक तैयार करने का जो अमल है, मूड ऑफ न्यूट्रिशन उसको बोलते हैं। तो उसका डिफरेंस है। जो प्लांट्स हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफ ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स जो हैं वो अपनी खुराक खुद से तैयार करते हैं, इन्वायरमेंट से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और सनलाइट को इस्तेमाल करके और उसमें वाटर जो है उसको इस्तेमाल करके ग्लूकोज सिंथेसाइज करते हैं, ग्लूकोज की फार्मेशन जो है वो करते हैं। और ग्लूकोज जो है उनमें जो है खुराक का जो मेन जो है वो सोर्स है प्लांट्स में। जो एनिमल्स हैं वो अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते और हेटेरोट्रॉफिक हैं मूड ऑफ न्यूट्रिशन की बेस पे। तो हेटेरोट्रॉफिक ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जो अपनी खुराक खुद से तैयार नहीं कर सकते, उनको अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपनी खुराक के लिए दूसरे जो हैं ऑर्गेनिज्म उन पर डिपेंड करना पड़ता है। ठीक है, तो एनिमल जो हैं वो अपनी खुराक खुद से तैयार नहीं कर सकते, तो उनको हेटेरोट्रॉफिक कहा जाता है। और नेक्स्ट जो थर्ड ब्रांच, मेन ब्रांच है बायोलॉजी की, इधर उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ, उसका नाम है माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं कि जितना भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में नॉलेज है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर के बारे में, उनकी ग्रोथ के बारे में, उनकी जो रिप्रोडक्शन है उसके बारे में जितना भी नॉलेज है वो सारा माइक्रोबायोलॉजी के अंडर आएगा। तो माइक्रोबायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमें पता होना चाहिए। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे जानदारों को बोलते हैं जिनको हम अपनी आम आँख से नहीं देख सकते। द ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन विद आवर नॉर्मल आई या नेक्ड आई। ठीक है, जिसको हम अपनी आम आँख से नहीं देख सकते वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, और उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और जो है जिस तरह एग्जांपल की हम इसमें हम एग्जांपल की बात करें तो इनकी एग्जांपल में बैक्टीरिया और वायरसेस वगैरह जो हैं ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं।